Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है वीक का लास्ट डे, फ्राइडे जुलाई 18, 2025। आपको पता है मेजरली पोजीशंस बिल्डअप होती है मंडे और कट ऑफ होती है फ्राइडे। तो ग्लोबली आज अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो एशियन और लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ 7:30 PM न्यूयॉर्क सेशन के आसपास यूएस प्रीलिम यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट, यूएस प्रीलिम यूएमओ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट्स है। डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आज है फ्राइडे, एंड ऑफ द वीक। साथ ही साथ ग्लोबली अगर पोजीशन कट ऑफ होगी या बिल्डअप होगी तो न्यूयॉर्क सेशन के एंडिंग तक हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी, मार्केट एक तरफा जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिन्होंने अपनी पोजीशन बिल्डअप की होगी वो कट ऑफ करेंगे या फिर न्यू पोजीशन फॉर अपकमिंग वीक क्रिएट करेंगे। बट मुझे नहीं लगता अपकमिंग वीक के लिए कोई भी नई पोजीशन क्रिएट करने का सोचेगा, क्योंकि टैरिफ एवरीथिंग इज गोइंग रनिंग अ वेरी हाई सिचुएशन, और उसके चलते मुझे नहीं लगता कोई न्यू पोजीशन क्रिएट करके ओपन पोजीशन छोड़ेगा इन अ मार्केट। बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स या कैलेंडर इवेंट्स में तो नहीं दिख रहा है, बट फिलहाल कुछ न्यूज़ है जो कवर कर लेते हैं। ये एक न्यूज मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी। गोल्ड सेट फॉर वीकली डिक्लाइन, गोल्ड हैड रिसेंट डिक्लाइन बिटवीन below 3,340 per ounce on a Friday, on track to its first weekly decline in 3 as strong US economic data reduced the urgency for the Fed to cut interest rate। यानी ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद आप देख सकते हो गोल्ड इज नेगेटिव। साथ ही साथ जो यूएस का इकोनॉमिक डेटा कल के इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन में जो डेटा है वो स्ट्रांग आया है। इसके वजह से अर्जेंसी में फेड रेट कट होने के चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। साथ ही साथ रिटेल सेल्स रीबाउंड फॉर मोर देन एक्सपेक्टेड इन जून। जो रिटेल सेल्स की रिपोर्ट थी वो भी अच्छी आई है, उसकी वजह से आप देख सकते हो गोल्ड ने डिक्लाइन किया है, यानी गोल्ड ऊपर से नीचे जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। While weekly initial jobless claims unexpectedly fell into 3 months low, both signaling reselling in the economy despite the impact of tariff। definitely जो job unexpectedly जो जॉबलेस क्लेम्स थे वो भी उसका डेटा भी लो आया है। इसके वजह से आप देख सकते हो मार्केट के अंदर गोल्ड हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। However, San Francisco Fed President Mary Daniel maintained her outlook for the rate cut of this year। तो उनका भी सैन फ्रांसिस्को के फेड जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है मैरी डेली की आउटलुक फॉर द 2 रेट्स कट दिस ईयर। तो इस साल वो 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Nevertheless, safe haven demand for the gold was supported by ongoing trade uncertainties, with President Trump recently announcing plan to notify over 150 trade partners of their tariff rate। यहाँ पे टैरिफ की भी न्यूज है, साथ ही साथ 150 ट्रेड पार्टनर्स की उन्होंने बात की है। तो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्लूडिंग एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड unrest in the Middle East further enhance gold appeal as a safely asset। अगर वीकेंड के आसपास रशिया यूक्रेन या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है या टैरिफ वॉर के अंदर कुछ एस्केलेशन होता है तो गोल्ड दोबारा हमें एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3,350 और मैंने आपको कहा था सेल ऑन अ राइज। आप देख सकते हो और मैंने आपको लेवल दिए थे 3,345 और 0.865 यानी 3,345 से लेके
3336 का, और आप देख सकते हो मार्केट ने 330 के सपोर्ट पे जाके बाउंस दिया, फिर दोबारा बाउंस देने की कोशिश की और डिक्लाइन होके एग्जैक्टली 3310 जो कि हमने कंसीडर किया था अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहां से मार्केट ने दोबारा एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया है और क्लोजिंग हुई है 3344 से लेके 3336 के बीच में। सो आप देख सकते हो जो लेवल्स हमने ऑलमोस्ट एक वीक के पहले मार्क करके रखे थे और जो मैंने कहा था कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस होने वाला है, आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट यहाँ इन लेवल्स के ऊपर परफॉर्म करता दिखाई पड़ रहा है। अभी हमें कल के लेवल्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो आज के लेवल्स भी मैं वही लेवल्स रखूं, फिर भी आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन के अंदर घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है और आज के लिए क्या लेवल्स रेडी हुए उसकी बातें कर लेते हैं। इसके लिए पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो मार्केट के अंदर लास्ट कुछ दिनों से जो वोलेटिलिटी है वो अनप्रेडिक्टेबल होते जा रही है और हमारा जो रेजिस्टेंस था 3365 का वो किस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 डेज वहां से रिजेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3341.450 यानी ऑलमोस्ट आप कंसीडर कर सकते हो 3342। और आज के हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग लेवल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ने नया लो क्रिएट किया है और एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमें मिल रहा है जो कि बना है ये ओपन प्राइस के नीचे। अगर मार्केट को फॉल कर जाना है तो इसी रेंज के अंदर से इसे फॉल करना होगा और अगर राइज करके जाना है तो इसी रेंज के अंदर इसे डाउन साइड फॉल करना होगा। पर आप देख सकते हो मार्केट ने मेजरली सपोर्ट लिया है 3310 और यहाँ से बाउंस बैक दिखाया है और अगर मैं यहाँ से शांति से भी ट्रेड करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो दीज आर द लेवल 3341 से लेके 3330, इसके अंदर ही मार्केट फिलहाल होवर अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये सपोर्ट यहाँ से अगर मार्केट ने लिया है तो दोबारा इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसे करता है तो अगेन 3310 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है और अगर हम कोशिश करें समझने की भी तो आप देख सकते हो कल मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया था वो था अराउंड 3352 और लो था 3310 और अगर मार्केट मैक्सिमम चांसेस है कि 3352 के आसपास आकर रिजेक्शन लेगा या फिर मार्केट 3310 तोड़ के 3300 जाने की कोशिश करेगा। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है ये पूरा वीक हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो हमें कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेके अपना जो हमने हार्ड अर्न मनी लगा के जो कैपिटल बिल्डअप किया है और जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उसे अननेसेसरली डाई करना यानी उसको वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट डायरेक्शन लेस लग रहा है तो एक दिन ट्रेड आप छोड़ सकते हो, मंडे के दिन दोबारा हमें चांस मिलेगा जब डायरेक्शन क्लियर होगी, टैरिफ का थोड़ा बहुत सिग्नलिंग की आइडिया आ जाएगी, उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। सो कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में ट्रेड लेने से अच्छा आराम से शांति से बैठिए। अगर अच्छी खासी रैली मिलती है अप या डाउन साइड देन आप बाय या सेल के लिए जा सकते हो, बट फिलहाल जस्ट बीच बीच में आके मार्केट देख लो, रिलैक्स करो, आराम से वॉच करो, कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से बैठ के देखिए कहाँ पे चांस मिलेगा वहां पे बाय या सेल करने की कोशिश कीजिए। बट बेटर भी सजेशन कि रेस्ट करो। मार्केट में फिलहाल कोई भी अच्छी खासी मोमेंटम या वोलेटिलिटी नहीं दिख रही है तो मार्केट को अवॉइड करो। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.